आगरा में पहले नाम पूछा, फिर गोली मारी, युवक की मौके पर मौत। आतंकवादी आसिफ के घर को बम से उड़ाया। पीएम मोदी ने कहा पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हो रहा सवाल, क्या सीमा हैदर को भी जाना होगा वापस पाकिस्तान? नमस्कार, आज की रोचक खबरों के साथ मैं महेंद्र सिंह। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबर। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्कूटी सवार 3 युवकों ने एक युवक से नाम पूछा और फिर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। सीने में गोली लगने से युवक जमीन पर गिर पड़ा। उसे बचाने के लिए उसका साथी आया तो हमलावरों ने उस पर भी गोलीबारी की। दोस्त के सीने में भी गोली लगी, लेकिन वो बच गया। इस घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में आरोपी ने कहा, 26 का बदला अगर 2600 से नहीं लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। आरोपी का नाम मनोज चौधरी बताया जा रहा है। उसी ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। दरअसल पहलगाम हमला करने वाले आतंकवादियों ने नाम पूछकर लोगों पर गोलियां चलाई थी। ये पूरी घटना ताजगंज थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। बुधवार की रात लगभग 12 बजे हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया। सैफ अली ने इस घटना के बारे में बताया कि वो और उसका दोस्त गुलफाम एक ही रेस्टोरेंट में काम करते थे। उसने बताया कि रेस्टोरेंट गुलफाम के रिश्तेदार शाहिद अली का है। साथ ही उसने कहा कि वो और गुलफाम रेस्टोरेंट बंद कर रहे थे, तभी एक स्कूटी पर 3 लोग आए। दुकान के आगे स्कूटी खड़ी करने के बाद उनमें से 2 लोग गुलफाम के पास आते हैं और नाम पूछते हैं। जैसे ही वो नाम बताता है, हमलावर तमंचा निकालकर गोली मार देता है। उसने आगे बताया, गोली लगने के बाद गुलफाम जमीन पर गिर गया। मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो मुझ पर भी फायरिंग की गई। मैं किसी तरह बच गया। इसके बाद हमलावर तमंचा लहराते हुए भाग गए। सैफ अली ने बताया, गुलफाम की शादी हो चुकी है और उसके 3 बच्चे भी हैं। हमलावरों के भागने के बाद आसपास के लोग बाहर निकले। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गुलफाम को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, न ही कोई रंजिश थी। ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए। छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध, 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी आसिफ शेख आदिल के घर को ब्लास्ट में उड़ा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलवामा जिले के अवंतीपोर के त्राल इलाके में मोघाम में हुए धमाके में आतंकवादी आसिफ शेर का घर नष्ट हो गया है। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने पहलगाम अटैक के बाद आतंकवाद के खिलाफ करारा जवाब देने का एक्शन लिया है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी है। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति
अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। सोशल मीडिया पर एक सवाल बार बार ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या सीमा हैदर को भी जाना होगा वापस पाकिस्तान? तो इसका जवाब बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी इसे हम 3 बातों से समझ सकते हैं। पहला, भारत सरकार ने वीजा रद्द करने की बात कही है, लेकिन सीमा हैदर वीजा लेकर नहीं आई है। दूसरा, अब वो सचिन की पत्नी बन चुकी है और उनका एक बच्चा भी है। तीसरा, सीमा की नागरिकता और अवैध प्रवास को लेकर मामला कोर्ट में पहले से चल रहा है। इस कलयुग के जमाने में जहां एक तरफ किसी इंसान के जीवन को कुछ भी नहीं समझा जाता, मात्र एक गोली से किसी का जीवन एक झटके में छीन लिया जाता है। पहलगाम में भी 26 इंसानों का जीवन ऐसे ही छीन लिया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर केवल व्यूज पाने के लिए उनकी मौत पर भी मजाक बनाया जा रहा है। लोग अपने व्यूज के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अब सभी को केवल इंतजार है कि भारत इस हमले पर क्या एक्शन लेता है। ऐसी ही मजेदार और रोचक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप थे महेंद्र सिंह के साथ राजपुताना टाइम्स न्यूज।